वेलकम टू द स्टॉक मार्केट सूत्रा गाइस। आज हम यहाँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपने पहले भी सुना हुआ है और बहुत सी बार इससे रिलेटेड लेकर स्टॉक्स में भी हमें अपडेट्स देखने को मिलती है। हम बात कर रहे हैं गाइस राइट इशू के बारे में। जी हाँ, राइट इशू ये कंपनी की तरफ से अनाउंस किया जाता है और इसका क्या बेनिफिट है, क्या इसमें एंटर करना चाहिए या नहीं, इसमें एंटर किस तरह करते हैं, ये इसका बेनिफिट हम किस तरह उठा सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राइट इशू मतलब क्या। राइट इशू यानी गाइस एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं, यानी जिनके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डिंग में हैं, ऐसे शेयर होल्डर को अपॉर्चुनिटी मिलती है न्यू शेयर्स बाय करने की। ये परचेस करना पड़ता है गाइस, ये कोई फ्री शेयर्स नहीं मिलते। तो ऐसे शेयर होल्डर्स को जिनके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स है, इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो न्यू कंपनी के स्टॉक्स को परचेस करें। अब आप सोचेंगे इसमें नया क्या है, जो पुराने स्टॉक बाय ही किए हैं, परचेस ही किए हैं, अब नया भी परचेस ही करना है। तो गाइस जो नए स्टॉक परचेस करने की अपॉर्चुनिटी है ये डिस्काउंट रेट पे होती है। वो कंपनी के जो ऑलरेडी जो करंट प्राइस है वो प्राइस के कंपैरिजन में उन्हें डिस्काउंट मिलता है और वो डिस्काउंट का भी जो रेशो है वो अलग अलग है और वो डिपेंड करता है कंपनी किस रेशो पे कौन सा स्टॉक को राइट इशू कर रही है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि वाई वुड कंपनी इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट रेट। ये डेफिनेटली आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कंपनी ऐसे डिस्काउंट रेट पे क्यों ये करती है। तो गाइस जो 99% जो कॉज होता है वो होता है कैपिटल रेस करना। कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत है, इस वजह से कंपनी राइट इशू करती है। पर 1% चांस एक अलग भी है जो कि आगे आपको समझ में आ ही जाएगा। राइट इशू का एक बहुत हम कह सकते हैं रिनाउड एग्जाम्पल है हमारे पास और वो था रिलायंस इंडस्ट्री। आप जानते ही गाइज रिलायंस इंडस्ट्री ने 14 मार्च 2020 को राइट इशू का अनाउंसमेंट किया था और उसका रेशो था 15 शेयर्स पर एक न्यू शेयर आपको बाय करने को मिलेगा, वो भी डिस्काउंट रेट पे। यानी मार्च 2020 को जो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर का प्राइस था वो था 1460 रुपीज़ पे और वो आपको डिस्काउंट रेट पे मिल रहा था 1257 रुपीज़ पे, यानी करीबन 14% का डिस्काउंट आपको मिल रहा था। यानी यहाँ पे अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्री के 15 शेयर्स हैं तो आपको डिस्काउंट पर एक ही शेयर बाय करते आता था। अगर आपके पास 14 शेयर्स हैं तो आप इस डिस्काउंट के लिए या राइट इशू के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपको एक लॉजिकल चीज़ ये भी मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि 14 शेयर्स अगर होते तो आपको +1 करके 50 कर लेना चाहिए ताकि वो आप राइट इशू के लिए एलिजिबल रहे अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो। अब इसके बाद में हम एक चीज़ ज़रूर जानेंगे कि ये कंपलसरी होता है क्या। तो गाइज ये कंपल्शन नहीं है। इफ़ यू विश टू एंटर इन अ राइट इशू यू कैन। अगर आपको नहीं उसमें राइट इशू का कोई बेनिफिट लेना है आप स्किप भी कर सकते हैं, ये किसी भी तरह का कंपल्शन कंपनी की तरफ से नहीं होता है। अब अगर ये कंपलसरी नहीं है, बहुत से लोग इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगे लेकिन बहुत से लोग नहीं होंगे, तो जो नहीं होते हैं फिर वो शेयर्स का क्या, क्योंकि कंपनी तो एक स्पेसिफिक शेयर्स को राइट इशू के लिए डिक्लेयर करती है तो उतने शेयर्स वो पूरे राइट इशू करेंगी। अब उसमें से कुछ तो राइट इशू के बेनिफिट में रिटेल इन्वेस्टर्स ने लिए होंगे, बट जो बचेंगे उनका क्या, उनके बारे में भी हम जानेंगे आगे। स्टे ट्यून। रिसेंटली ही यानी 13 सितंबर को हेरिटेज फूड्स लिमिटेड ने राइट इशू अनाउंस किया है और जो राइट इशू है ये इसकी न्यूज़ के चलते ये शेयर जो है 9% से तेज़ी में हमें देखने को मिला। ये स्टॉक का जो प्राइस है 340 रुपीज़ का है। आइए हम अब इसकी न्यूज़ पे चलते हैं राइट इशू के। यहाँ आप देख सकते हैं जो कंपनी है इसने राइट इशू अनाउंस किए 1:1 के रेशो पे। यानी अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर्स है तो आप राइट इशू में 10 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे हमने देखा था रिलायंस इंडस्ट्री के 15 शेयर्स पर आप एक ही राइट इशू के शेयर के लिए अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 है क्योंकि यहाँ का रेशो 1:1 का है।
अब ये जो राइट इशू है इसका जो प्राइस होने वाला है वो 5 रुपीज पर स्टॉक है, उसका जो फेस वैल्यू है उतने का है। यानी अगर आपके पास 340 रुपीज का जो स्टॉक है हेरिटेज फूड, इसके 10 शेयर हैं, तो आप जो एडिशनल राइट इशू के 10 शेयर के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से ही प्राइस देना, यानी सिर्फ 50 रुपए में आपको 10 शेयर्स मिल जाएंगे। है ना अमेजिंग गाइस। अब ये कंपनी ने किया क्यों है, यहाँ आप देख सकते हैं कंपनी ने 4,63,98,000 इक्विटी शेयर्स को इशू किया है, जिसका फेस वैल्यू सिर्फ 5 रुपए है। यानी 5 रुपए के हिसाब से ये इतने शेयर्स को इशू कर रहे हैं राइट इशू के लिए। और इसका जो वो उनके पास कलेक्शन आएगा वो आएगा 23 करोड़ रुपीस ओनली। अगर आप इस स्टॉक की बैलेंस शीट जाके चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 23 करोड़ से ज़्यादा का कैश फ्लो इनके पास अवेलेबल है। तो जब इनके पास इतना कैश फ्लो अवेलेबल है तो उन्होंने फिर ये 23 करोड़ के शेयर्स राइट इशू क्यों किए। तो इनके ये राइट इशू करने के पीछे का जो कॉज है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 99% तो कंपनी कैपिटल के लिए करती है रेस करने को, बट ये कंपनी हेरिटेज फूड ने जो 1% वाला चांस है उसके लिए किया है। और वो चांस है गाइज प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ाना। आप यहाँ देख सकते हैं 2022 में 39.43% का प्रमोटर होल्डिंग है इस कंपनी का। और आप ये राइट इशू के बाद प्रमोटर का होल्डिंग नेक्स्ट क्वार्टर में भी चेक कर लेना। प्रमोटर होल्डिंग्स आपको बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि कंपनी के पास जब इनफ कैपिटल अवेलेबल है तब राइट इशू करेगी कंपनी, तो वो प्रमोटर होल्डिंग्स बढ़ाने के लिए होती है। क्योंकि हर कोई मेल चेक नहीं करता, हर कोई राइट इशू में इन्वॉल्व नहीं होता, बहुत से लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, बहुत से लोग मेल ही चेक नहीं करते। क्योंकि आपको मेल आता है, उस पर इंस्ट्रक्शन फॉलो करते करते विंडोज ओपन होंगी और आप आपके डिस्काउंट शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। तो बहुत से लोग मेल ही चेक नहीं करेंगे और जो भी राइट इशू के शेयर्स बचेंगे वो सब शेयर्स प्रमोटर्स बाय कर लेते हैं और प्रमोटर्स की होल्डिंग्स आपको यहाँ बढ़ी हुई मिलेगी। आप ये राइट इशू के बाद चेक कर सकते हो। तो गाइज ओवरऑल आज हमने देखा कि जो राइट इशू है वो मतलब क्या, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको और शेयर्स डिस्काउंट पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी, यानी राइट इशू। अब ये कंपनी क्यों करती है, तो ज़्यादातर कैपिटल रेस करने के लिए करती है और कभी कभी प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ाने के लिए भी की जाती है। इसके बाद हमने रिलायंस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल देखा था, जो कि 14% के डिस्काउंट पर राइट इशू हुआ था 2020 में। इसके बाद ये कंपलसरी होता है क्या, तो नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। इफ़ यू विश टू अप्लाई यू कैन। अगर आप उससे कीप अवे रहना चाहते हैं बेशक आप रह सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। और हेरिटेज फूड ने हमने देखा कि 13 जो सितंबर है उसी को राइट इशू उसका अप्लाई हुआ है। और आप ये भी देख लेना 340 का जो इसका प्राइस है, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर जो प्राइस रहेगा करीबन 170 इसका प्राइस ये हो जाएगा। यानी बोनस देना और राइट इशू करना ये करीबन सिमिलर बात ही है कंपनी के लिए। हम कह सकते करीबन सिमिलर है, क्योंकि बोनस इशू में भी हम देखते हैं कि प्राइस जो है उसका डिवाइडेड पोर्शन ही आता है, कम हो जाती है। यहाँ राइट इशू के बाद भी अकॉर्डिंग टू रेशो प्राइस कम होती है। तो जब प्राइस कम होगी तो रिटेल इन्वेस्टर और भी इन्वॉल्व होंगे ऐसे कंपनीज में, ये भी एक पर्पस है कंपनी का। इसके अलावा कैपिटल भी रेज होगा और प्रमोटर होल्डिंग भी बढ़ती है। तो ये जो बेनिफिट्स है कंपनी के, ये इसके चलते कंपनी राइट इशू करती है। अब इसमें शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिट क्या है, एक तो आपको डिस्काउंट रेट पे शेयर्स मिल जाते हैं, उसके अलावा जब प्राइस कम हो जाए शेयर्स की तो आपको और बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। ये कंपलसरी नहीं है, इफ़ यू विश टू एंटर यू कैन। अगर आपको नहीं लगता है आप कीप अवे भी रह सकते हो। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा एंड आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।